नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे गाइडिंग पीडिया चैनल में। दोस्तों, हमारे साथ आज जुड़े हैं एक विद्यार्थी और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में क्या क्या किया है। तो आइए उनका परिचय जान लेते हैं। तो अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धनंजय पाठक है। मैंने अभी लास्ट ईयर ही पॉलिटेक्निक विद्यालय से अपनी शिक्षा संपूर्ण की है। मैं डिप्लोमा पढ़ाई कंप्लीट किया हूँ। मैं जूनियर इंजीनियर की अभी हैसियत से जाना जाता हूँ और मेरा मेन मोटिव हमेशा समाज सेवा में ही ध्यान रहता है। 24 घंटे में समाज सेवा में ही कार्यरत रहा हूँ हमेशा से। ठीक है सर, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी, मैं तेउथर से बिलोंग करता हूँ। रीवा की एक तहसील है जो, वहाँ पे बराह गांव से मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ, बराह गांव का। और इस समय मेरा नॉर्मल जो एड्रेस है वो मेरा रीवा पे है, विवेकानंद नगर में। वहाँ का मैं भी तात्कालिक वहाँ पे मैं मूल निवासी हूँ और बाकी सब अपना वहाँ पे लगे ही हुए हैं। तो जैसा कि हमारे वीडियो का जो माध्यम है वो हम अपने वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपने अपने विद्यार्थी जीवन में क्या क्या किया है। मतलब एक जैसे हम गाइड करने के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो आप बताइए। मेरी शिक्षा का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था कोतमा से। मैं कोतमा में अपने जब वहाँ जन्म हुआ तो उसके 1-2 साल बाद से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे अरुण उदय और फिर उसके बाद अपना फर्स्ट और फिर सेकंड क्लास से अपना स्टार्ट हुई अपनी पढ़ाई। हम लोग क्या है कि सरस्वती शिशु मंदिर पे कार्यरत हमारी शिक्षा संपूर्ण हुई है, इसलिए वहाँ पे क्या है कि KG1 KG2 नहीं रहा, वहाँ पे हम लोगों ने अरुण उदय देखा है। तो उसी तरह हमारी शिक्षा वहाँ से प्रारंभ हुई और इसी तरह हमने फिर 5वीं तक अपनी पूरी पढ़ाई जो है अनूपपुर में कंप्लीट की। और उसके बाद 5वीं क्लास से हम आ गए थे सतना में हमारी 5वीं क्लास से जो पढ़ाई हुई, उसके बाद हमने 12th तक जो है सतना में ही कंप्लीट की अपनी पढ़ाई। और इसके बीच हमने समाज सेवा में सबसे पहले हमने स्काउट गाइड को ज्वाइन किया। स्काउट गाइड जो है तो हमारे देश में NCC के पहले आती है, जो हमें डिफेंस में जाने के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट देती है और हमें शारीरिक रूप से सशक्त मजबूत करती है। इसका सबसे बड़ा मेन रोल यहाँ पे होता है कि हमें ये सिखाया जाता है कि संस्कार सिखाए जाते हैं, धार्मिक संस्कार, हमारे संस्कृति सिखाई जाती है। और इसी के माध्यम से हमें ये भी बताया जाता है कि समाज को कैसे मार्गदर्शन करना है, समाज को सशक्त कैसे बनाना है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का विकास ध्यान देना, उस पर हम लोग को समाज सेवा के लिए ही हमेशा चुना जाता है। तो इसी प्रकार मेरी वहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट हुई है और मैं RSS से उसके बाद हाल ही में अपनी स्काउट गाइड संस्था से जब मैं कंप्लीट किया, राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुआ और उसके बाद फिर मैं RSS संस्था से जुड़ा। मेरी समाज सेवा में जाने की बहुत इच्छा है। समाज की सेवा करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक तरीके से। इसके लिए मैं पहले पता किया कि कहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है, ऐसी कोई समाज सेवा की कोई संस्था है जहाँ से मैं देश की सेवा कर सकूँ। तो मुझे पता चला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की एक विश्व स्तरीय संस्था है, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि उसका जो आरंभ हुआ है वो हमारे देश से ही हुआ है। और इसी संस्था से जुड़ने के बाद मैंने वहाँ पे प्राथमिक वर्ग किया, द्वितीय वर्ग किया, तृतीय वर्ग किया। इसमें हमें जीवन कैसे जीना है, मार्गदर्शन कैसे करना है, आपस में प्रेम रखना और सर्वधर्म एक का हमें सिखाया गया हमेशा। केवल हमारे समाज के विकास के लिए हमें प्रोत्साहित किया गया। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बड़ी विपदा में हमें कैसे समाज को मार्गदर्शन करना है, संभालना कैसे है, ये सब हमें इसमें सिखाया गया है। और बाकी हम इसी में, जैसे आज कोरोना काल में कोरोना महामारी फैली, इसमें हम लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर हम लोगों ने बहुत समाज सेवा की। जो किसान भाई, हमारे मजदूर भाई जो दूर दूर से अपने अपने घर जा रहे थे, साधन उनको नहीं उपलब्ध हो रहे थे, तो हमने उनको साधन उपलब्ध कराए और उन्हें खाने पीने की हर चीज़ों की व्यवस्था कराई, उनके रहने की पूरी कंप्लीट व्यवस्था हुई और हम उनके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो रंजय जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने विद्यार्थी जीवन में ये सब किया। मतलब हमने यह देखा कि आप दूसरे विद्यार्थियों से काफ़ी अलग रहे हैं और आपने काफ़ी कुछ अलग किया है, जो कि हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल के जो भी विद्यार्थी हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि जैसे वो
अब आगे क्या करें। जैसे उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उन्हें ये मतलब वो बहुत कंफ्यूज है कि वो सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट की तरफ करें, प्राइवेट कोई जॉब करें या तो फिर अपना बिजनेस करें, मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। और अपने हमारे देश में अभी दिक्कतें भी चल रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि जो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कम होती जा रही हैं। तो मतलब देखा जा रहा है कि एक बहुत ही डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या, आपकी जो सोच है वो क्या है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब के लिए जिस तरीके से इतनी भीड़ उमड़ रही है धीरे धीरे करके, किसी को अवेलेबल नहीं हो पा रही है जॉब, तो मेरा मानना ये है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधन है कि हमें नौकरी के पीछे भागने के बजाय सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। हमें खुद का विकास करने के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें शहरों की तरफ ना जाते हुए हमें वापस गांव की तरफ जाना चाहिए, जिससे हमें सारे मूलभूत साधन मिलेंगे और जीवन यापन के लिए सारी सुख सुविधाएं हमें वहीं पे मिल जाएंगी। और बात रही रोजगार की, तो रोजगार हम स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई गवर्नमेंट जॉब ही करे, कोई प्राइवेट जॉब ही करे। और ये सब सेवा का भाव होता है। सेवा का भाव आदमी के लिए कहीं पे भी रह के हो सकती है सेवा। और बाकी जैसे रोजगार की बात की सर ने, तो इससे मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम गांव में रहेंगे तो वहाँ आदमी जैसे किसान खेती करता है, तो हम वहाँ पे अपना कोई बिजनेस छोटा सा डाल दिए, बहुत बड़ा नहीं तो अपनी इतना बिजनेस डाल दिए कि हमारी आमदनी इतने में निकल आई, हमें खाने को मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी बढ़िया गेहूँ लगा लिए, चावल लगा लिए तो अपने खाने पीने को मिल रहा है, सब्जी भाजी लगा लिए जो आजकल इतनी महंगी मिल रही है, हमको सब कुछ गांव में अवेलेबल हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि जीवन जीने के लिए इससे ज़्यादा हमें कुछ मूलभूत साधन चाहिए होंगे। खाना पीना रहना और बस कपड़े पहनने होने बस इतनी ज़रूरतें हैं। और ये ज़रूरतें सामान्य ज़रूरतें हैं जो हमें गाँवों में आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। और बात रही शिक्षा की, अध्ययन की, तो इसके लिए अब धीरे धीरे हमारी भारत सरकार जो है व्यवस्था कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विद्यालय और अस्पतालों और हमारी बस सुविधा हो गई, रेलवे सुविधा हो गई, ये धीरे धीरे पहुंच रही है, कदम कदम अपना धीरे धीरे बढ़ा रही है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर देश के सभी नागरिकों का अगर इस पे सहयोग रहेगा तो हम आने वाले समय पे बहुत जल्दी एक सफल देश को विश्व के एक ऊंचे पैमाने पर हम खड़ा हुआ देखेंगे अपने देश को। और विकास हम देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से हो रहा है, बाकी अब देख लीजिएगा। तो धनंजय जी, जैसे आपने गांव की बात कर दी, तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादातर ये कोशिश क्यों करते हैं कि उनको जॉब ही चाहिए, उनको सरकारी जॉब ही चाहिए, या वो कहीं बाहर जाके मतलब विदेश जाके काम करना चाहते हैं। वो मतलब जैसे उनके बहुत सारे, हम जितने भी हैं, हमारे जो भी दादा परदादा या पापा जी लोग हैं, वो ज़्यादातर किसान हैं। तो उनके मन में ऐसा क्यों नहीं उठता कि वो भी खेती किसानी करके अपने देश को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो वो इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? आपकी क्या राय है, बताइए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आजकल ये नौकरी के लिए इतना बच्चे क्या है कि प्रेशराइज्ड रहते हैं, हम लोग को अब कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं, सीधी बात है ये कि अगर रोज़गार की बात देखा जाए तो हमें उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, या फिर हमें छोटे से ही यही सिखाया जाता है कि बस नौकरी ही सब कुछ है। लेकिन हमें ये याद करना होगा, ये ध्यान देना होगा कि सेल्फ डेवलपमेंट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। नौकरी करके आदमी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन खुद को डेवलप नहीं कर सकता। और खुद का विकास करने के लिए हमें एक उस स्तर से उठना ही होगा। अगर ज़रूरी नहीं कि और नौकरी की ही जाए, नौकरी आदमी करता है कुछ समय के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि नौकरी के लिए अब बाकी जो सब कर रहे हैं आज के इतने में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ जनसंख्या वृद्धि का कारण यही हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में जो है हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। और गवर्नमेंट की इसमें कोई, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट की कोई गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है कि एम्प्लॉय के पद जो होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, कितने सीट खाली रहेंगी, अब उससे ज़्यादा गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉय रख नहीं सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी इसी तरह से सब एम्प्लॉय फिक्स होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखे जा सकते, इसीलिए सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती।
इसीलिए अब भारत, जैसे सर ने कहा कि कृषि प्रधान देश है, तो अब इसमें सभी युवाओं को ये समझना होगा कि हम वापस से गांवों की तरफ लौटेंगे तो हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, और ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ शहर में ही आके प्राप्त करें। अब यहाँ पे हमें भूखमारी, महामारी और ये सब पानी की कमी, इन सब से इतना झेलना पड़ता है कि जीवन जीना मुश्किल हो चुका है। अब देख लीजिए, जैसे कोरोना काल में जैसे सब चले जाते हैं अपने इधर उधर, मुंबई गए काम कर रहे हैं दूर दराज क्षेत्रों में, लेकिन अचानक से महामारी के आने पर कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है किसी को, सब वहाँ से भाग रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं वहाँ बंद हो गई, वापस से सब गाँवों की तरफ ही आ रहे हैं। और इसमें मैं इस बात में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, उतनी दूर जाने की आवश्यकता मुझे नज़र नहीं आती। यदि किसी को रोज़गार चाहिए तो वहीं पे रह के भी कर सकता है, अपने गांव में आपस में रोज़गार की पूर्ति की जाए। जैसे एक गांव है, मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, एक गांव में ज़रूरतें पूरी करना है, तो उसमें एक लोहार होगा, एक वही कुम्हार होगा जो बर्तन के बनाने के काम करेगा, और किसान होंगे, अपने सरपंच होंगे और नागरिक होंगे नॉर्मल वहाँ के, तो हम आपस में ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। जैसे कोई होगा किसान है तो गेहूँ चावल उगाता है एक लिमिट में, तो हम आपस में लेन देन करके, आपस में अपना लेन देन पूरा कंप्लीट करके एक दूसरे का विकास कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, जैसे अपन पहले प्राचीन काल से चला आ रहा है कि भारत हमेशा से समृद्धशाली देश रहा है, भारत में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है, तो उसी तरह आज वापस हो सकता है। कोई बहुत बड़ी कठिनाई की बात नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी लेकिन आदमी ढल सकता है उस माहौल में। तो दोस्तों, धनंजय जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने ऐसी बातें बताई जो कि एक हर एक विद्यार्थी को ये सभी बातें समझना चाहिए। तो आज की वीडियो बस इतनी, और अगली वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।